हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सिंह। आप लोग का हमारी चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है, काफ़ी डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। अगर आपने एंड तक ये वीडियो को देख लिया तो मेरा 100% एश्योरेंस है आप स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएंगे वीडियो से गाइस। भले आपको स्टॉक मार्केट का ABCD का भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट मेरा एश्योरेंस है गाइस, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा गाइस। बेसिक लेवल का जो स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट, काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा गाइस। तो एक चीज़ और, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए गाइस, रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बीएससी और एनएससी ये सब समझने, सेंसेक्स निफ्टी ये सब चीज़ों को समझने के पहले सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे गाइस कंपनी क्या होता है, शेयर्स क्या होता है। बिकॉज़ एक जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी ये चीज़ों को समझ जाए, एक आर्ट स्टूडेंट भी है वो चीज़ों को समझ जाए, एक साधारण इंसान भी ये वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट करने लायक हो सके। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखिए, पहली बात तो गाइस मैं एक चीज़ और बता दूं, लोगों के माइंड में ना एक बहुत बड़ी एक लाइक मिथ है, एक गलत फहमी है। लोगों को लगता है जो स्टॉक मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे आपके पैसे डूब जाएंगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप ऐसा कहाँ से आपने कितनी सारी बातें सुनी हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूंगा, इस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। एक दिन में देखना, अपने खुद की अपनी पोर्टफोलियो दिखाऊँगा गाइज, मैं मिनिमम ऑलमोस्ट मेरा रिटर्न 25% के ऊपर है सर, ऑलमोस्ट सब स्टॉक के आसपास, सब स्टॉक में अगर मैं बोल सकूँ तो भी। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, राइट। एक जस्ट फॉर फन फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा बोला जाता है और ऐसा एकदम राइट है गाइज। फन फैक्ट जस्ट आप डर गए हो उसको आपके मन से एक मिथ को निकालने के लिए, ऐसा बोला जाता है जो इंसान ने, अगर विप्रो जैसी कंपनी है, अगर जो इंसान ने विप्रो में आज से 40 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, आज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो वो आज कम से कम आफ्टर 40 ईयर 700 करोड़ का वो मालिक है। ये है स्टॉक मार्केट, ये है शेयर मार्केट, इसको बोलते हैं शेयर मार्केट की ताकत गाइस। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, आप बैंक में आप इन्वेस्ट करोगे 7 to 8% इन्वेस्टमेंट रिटर्न पाओगे FD पे, कहीं भी। लेकिन दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर है आपको, दैट इज़ स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर फन फैक्ट मैंने आपको बता दिया इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स क्या होता है गाइस। आई होप आप समझ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते गाइस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते। सबसे पहला कंपनी, देखिए कंपनी क्या होता है सर। जैसे कोई भी कंपनी मान लीजिए, जैसे एक रिलायंस कंपनी लीजिए। अब रिलायंस कंपनी को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए, पैसे की गरज है। तो रिलायंस कंपनी क्या करती है गाइस, लोगों को बोलती है भैया आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनो, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, 100 रुपये का मान लो एक कंपनी है, उसमें अगर आपने 20 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो 100 रुपये में से 20 रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो आप 20% के मालिक हो गए। कोई बंदा ने 10 रुपये इन्वेस्ट किया तो 10 रुपये का मालिक हो गया। कोई बंदे ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया तो 5 रुपये का मालिक हो गया। मतलब कंपनी में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, उसको ही बोला जाता है शेयर्स। आप ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हो। कंपनी देखो, एक बड़ा पिज़्ज़ा है, आपने उसको कटिंग कर दिया, देखिए अलग अलग, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। एक कट करके आपको एक हिस्सा मिल गया, उसको बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स मतलब हिस्सा। आपने कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। सपोज़ रिलायंस जैसे कंपनी में आपने 2% इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो 2% का आपका हिस्सा है कंपनी में, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। तो देखिए कोई भी कंपनी के आपको शेयर्स बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो शेयर्स हम लोग कहाँ से बाय करते हैं गाइस, स्टॉक मार्केट से बाय करते हैं, राइट ना, वेरी क्लियर है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से बाय करते। तो ये चीज़ आपको समझ गया शेयर्स क्या होता है। देखो
अब वेरी सिंपल सा लॉजिक है, आपने एक कंपनी में आज इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपया, ठीक है। मान लो 4-5 साल बाद ये कंपनी बड़ी हो गई, कंपनी का ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, कंपनी एकदम कहाँ से कहाँ पहुंच गई गाइस। तो हो सकता है आपका जो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपया हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका रिटर्न जो 10,000 से 1,00,000 जो पहुंचा वो आपका कंपनी में रिटर्न है, वो आपकी कंपनी में रिटर्न है। और कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कमाएगी वो भी कंपनी आपको डिविडेंड के फॉर्म में बांटती है। ये सब चीज़ें हल्के फुल्के तो आपको समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा टेक्निकलिटी हम लोग बात करते गाइस ज़रा अच्छी तरीके से। चलो इतना तो आप लोग से सबको समझ गया गाइस। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए शेयर मार्केट में 2 मार्केट होता है, एक होता है बीएससी आपको दिख रहा है, और एक होता है एनएससी, ठीक है। बीएससी और एनएससी, ठीक है गाइस। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी क्लियर है गाइस, ठीक है। तो ज़रा समझो, बीएससी का जो इंडेक्स होता है, मतलब आपने सुना होगा आम लोगों से, आज मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर था, आज मार्केट 1000 पॉइंट नीचे था, 500 पॉइंट ऊपर था, 500 पॉइंट नीचे था, 2000 पॉइंट ऊपर था, ऐसा सुना होगा, ठीक है। तो बीएससी में जो चीज़ें ऊपर नीचे होती है ना, उसको बोलते हैं सेंसेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। मतलब बीएससी को कैसे मेजर करोगे, एक बैरोमीटर होता है मेजर करने के लिए, ठीक है। चीज़ों को मेजर करने के लिए उसको हम बीएससी को जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सेंसेक्स। देखो आप एरो से समझ सकते हो। और आप एनएससी को जो मेजर करते हो उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस निफ्टी। वेरी क्लियर है, आई होप मैं क्या बोलना चाहता हूँ गाइस आप लोगों को समझ रहा है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मेजर करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सेंसेक्स, और एनएससी को मेजर करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं निफ्टी। वेरी क्लियर है। आप कभी भी कोई स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे आप कोई साइट ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे लिख के आएगा बीएससी एनएससी, बीएससी के सामने लिखा रहेगा सेंसेक्स और एनएससी के सामने लिखा होगा निफ्टी, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स को बाय करते हैं, लोग शेयर्स को खरीदते बेचते, ये सब यहाँ पे डीलिंग होती है, ठीक है। वेरी क्लियर है। और इन सबको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नो डाउट गाइस, वन ऑफ द सुपर बॉडी है, ज़बरदस्त कंट्रोल है गाइस, कोई फ्रॉड करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता, इतनी ज़बरदस्त बॉडी है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, चीज़ों को और डिटेल में समझने की कोशिश करते। तो गाइस मैंने आपको बोला है जैसे कि सेंसेक्स। अब ये सेंसेक्स जो वर्ड है बीएससी के लिए आप सेंसेक्स वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सेंसेक्स वर्ड 2 चीज़ों को मिक्स करके बना हुआ है, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, ये दोनों को मर्ज करके उसका SEN लिया गया है और उसका लास्ट डिजिट EX लिया गया है और नाम बन गया सेंसेक्स, दोनों को कंबाइन वर्ड। अब इसको सेंसेक्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज ज़्यादा बीएससी में सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, जो टॉप 30 कंपनियां होती है ना इंडिया की, जो एकदम टॉप 30 मोस्ट कंपनियां, मैं जो बोल रहा हूँ गाइस ध्यान से ज़रा समझना एक बार अच्छी तरीके से। जो टॉप 30 कंपनीज होती है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा सर टॉप 30 कंपनीज कौन सी है। वेरी सिंपल लॉजिक है गाइस। टॉप 30 कंपनी हम लोग उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे लेते हैं। अब सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, वेरी सिंपल सा लॉजिक है गाइस। आप एक कंपनी का शेयर का भाव ले लो, वो कंपनी का शेयर का भाव ले लो, और वो कंपनी के पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, जो कंपनी का सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा उसको नंबर 1 दे दो। वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस के एक स्टॉक का भाव है राइट नाउ, एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, 2200 रुपया, 2100 रुपया है, 2100, ठीक है। और मान लो आपके रिलायंस के 1 लाख शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। HDFC का शेयर्स का एक स्टॉक का भाव चल रहा है एग्जांपल 1100 रुपये के आसपास, आपके पास मान लो 50,000 शेयर है। आप समझ रहे हो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर का भाव और नंबर ऑफ़ शेयर्स, कंपनी के पास नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ऑलवेज याद रखना सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज आती है, मतलब वो टॉप 30 कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, एकदम बेस्ट कंपनी। जैसे रिलायंस जैसी कंपनी टॉप 30 में आती है, HDFC जैसी कंपनीज आती है, HDFC बैंक आती है, विप्रो आती है। आप समझ रहे हो, ये सब कंपनियां टॉप 30 में आती है, और ये टॉप 30 कंपनी को हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स,
टॉप 30 कंपनी के परफॉर्मेंस को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। मतलब एक टॉप 30 कंपनी जैसा परफॉर्म करती है मार्केट में, अच्छा कर रही है तो बट ऑब्वियस है सेंसेक्स ऊपर जाएगा, एरो ऊपर जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए ये टॉप 30 कंपनियां खराब परफॉर्मेंस कर रही है या इसमें से मेजर कंपनियां खराब परफॉर्मेंस कर रही है तो उस दिन एरो नीचे जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सेंसेक्स आज 500 पॉइंट से नीचे है। अगर सब कंपनियां अच्छी कर रही है और मैक्सिमम कंपनियां अच्छी कर रही है तो हम लोग बोलेंगे सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट्स ऊपर है, 1500 पॉइंट ऊपर है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गए गाइज? तो सेंसेक्स से वर्ड सेंसिटिविटी और इंडेक्स दोनों को मर्ज करके बना। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी होती है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड होता है जे आज मार्केट गिरा कि मार्केट बढ़ा। आप सुनते हो ना, आज स्टॉक मार्केट, आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर था। अब सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर था मतलब एक टॉप 30 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप सुनते हो आज मार्केट 2000 पॉइंट नीचे था, मतलब एक टॉप 30 कंपनी ने आज परफॉर्मेंस टॉप 30 में से मेजर कंपनी ने परफॉर्मेंस खराब दी है। अब बीएससी मतलब सेंसेक्स समझ गए। अब हम समझते हैं एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है निफ्टी, ठीक है। एनएससी मीन्स निफ्टी। अब एनएससी के लिए वर्ड यूज़ आज आपने न्यूज़ में सुना होगा, आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था, आपने सुना होगा। तो निफ्टी कैसे बनता है गाइस? जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है, जो टॉप 50 कंपनी होती है उसको आप टॉप 50 कंपनी को मिला के निफ्टी बनता है गाइस। वेरी क्लियर है। मतलब जो सेंसेक्स के 30 कंपनी हो तो थी, एक्स्ट्रा और 20 आ गए, बट टॉप 50 कंपनी जो होती है एकदम, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। अगर ये टॉप 50 कंपनी अच्छा करेंगे तो बट ऑब्वियस है एरो ऊपर 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 जाएगा। अगर ये टॉप 50 कंपनी का या मेजर कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब होगा तो बट ऑब्वियस है नीचे एरो जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा। तो आपने सुना भी होगा आज निफ्टी में आज 500 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, आज 400 पॉइंट नीचे था निफ्टी, बाज़ार नीचे था। तो ये क्या है? ये परफॉर्मेंस है गाइस। वेरी सिंपल लॉजिक है। अब परफॉर्मेंस कैसे होता है मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस। जैसे आपके घर में कोई सामान आता है, वेरी सिंपल, एक एग्जांपल ले लो गाइस। जैसे रिलायंस। अब रिलायंस के जितने प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे, जितनी चीज़ें बिकेंगी, बट ऑब्वियसली कंपनी अच्छा करेगी। HDFC बैंक जितना अच्छा मार्केट में परफॉर्म करेगी, जितना अच्छा चलेगी, या नेस्ले कंपनी ले लो, ठीक है, ITC ले लो। अगर ये कंपनियां के मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है तो बट ऑब्वियस है कंपनी अच्छा करेगी, और कंपनी अच्छा करेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया गाइस, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। टॉप 30 कंपनी को मिला दोगे तो सेंसेक्स बन जाएगा, और टॉप 50 कंपनी को मिला दोगे तो निफ्टी बन जाएगा। वेरी क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को समझेंगे आस्ते आस्ते। यहाँ तक तो सबको समझ गया होगा गाइस, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, हम लोग मार्केट को कैसे मेजर करते हैं। हम लोग मार्केट को लाइक निफ्टी और सेंसेक्स से मेजर करते, ठीक है। अगर आप कंपनी अच्छा कर रही है तो ग्रीन सिग्नल होगा, अप जाएगा। अगर कंपनियां ख़राब परफॉर्मेंस दे रही है, जैसे कोई कंपनी का ख़राब न्यूज़ आ गया, देखो एरो नीचे हो जाएगा। जैसे यस बैंक का फ्रॉड का खबर आ गई, यस बैंक नीचे आ गया एकदम। कंपनी यस बैंक का क्या भाव होता था एक ज़माने में, 300 के ऊपर का स्टॉक होता था, आज वो यस बैंक की वैल्यू आ गई है 15 रुपया। तो देखो सर, कंपनी अच्छा करेगी तो एरो ऊपर होगा, कंपनी ख़राब करेगी पंजाब नेशनल बैंक का एक ज़माने में स्टॉक अच्छा था, लेकिन जब से वो फ्रॉड निकला पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक नीचे गिर गए। वेरी सिंपल सा लॉजिक है। अगर कंपनी अच्छा करेगी एरो ऊपर होगा, कंपनी ख़राब परफॉर्म करेगी एरो नीचे होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझा। और ऑलवेज याद रखना, जब भी आप कोई स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म ओपन करते हो तो ग्रीन सिग्नल आपको ऊपर दिखाता, मतलब गेन हो रहा है, मतलब प्रीवियस डे से गेन हो रहा है। जैसे कि कल मार्केट बंद हुआ था 20 रुपये पे, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है 20 रुपये पे बंद हुआ था, ठीक है। आज वो स्टॉक 24 रुपया है, मतलब आप समझ रहे हो 4 रुपया ऊपर है, 4 रुपया ऊपर है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 रुपया ऊपर है तो ग्रीन सिग्नल दिखाएगा। लेकिन मान लो लास्ट वो स्टॉक 20 रुपये पे बंद हुआ था, आज वो स्टॉक 16 रुपया दिख रहा है, मतलब रेड सिग्नल दिखाएगा, 4 रुपये से प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे।
तो ये ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल से आप समझ गए। ये 300 कंपनियाँ अच्छी करेगी तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा। अगर ये 50 कंपनियाँ मैक्सिमम कंपनियाँ अच्छी करेगी, 50 कंपनी में से मैक्सिमम कंपनी, तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ये चीज़ आपको एकदम क्लियरली समझ गई गाइस, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट को मापने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, सेंसेक्स देखो और निफ्टी देखो, निफ्टी 50। जैसे निफ्टी 50 50 कंपनियाँ होती है, ऐसे ही जैसे मेरे जैसा इंसान, मैं बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो मैं निफ्टी देखूँगा, लेकिन मैं निफ्टी बैंक देखता हूँ क्योंकि मेरे मेजर स्टॉक बैंक है, ठीक है। तो मैं निफ्टी बैंक देखूँगा, मतलब 6 7 8 बैंक का ग्रुप जो अच्छा कर रहा है उसको बोलते हैं निफ्टी बैंक। जाने तो ये चीज़ आपको बाद में समझेगी डिटेल में गाइस। आई होप आपको इतना बेसिक समझ गया। ये स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़े दिनों के बाद समझने की कोशिश करेंगे। वेरी क्लियरली है, आपको यहाँ तक एकदम अच्छी तरीके से समझ गया। मैं आपको स्टॉक मार्केट की पावर बता रहा हूँ गाइस। जैसे 2014 में स्टॉक मार्केट ने 31% रिटर्न दिया, ठीक है, 31%। जैसे निफ्टी में 31% रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने 29 ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया, मतलब 2014 में। मतलब इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और आपका 100 रुपया 130 रुपया बन गया एक साल में, तो आपका 30% रिटर्न हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आपका 100 रुपया 150 रुपया बन गया तो आपका 50% रिटर्न हो गया। तो स्टॉक मार्केट में नो डाउट गाइस वन ऑफ द सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कमाई है। ये चीज़ों को और डिटेल में हम लोग आगे चल के समझेंगे। अब थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, अब हम थोड़ा ये बात कर लेते। आपको ये समझ गया बेसिक थोड़े बार नॉलेज। अब हम बात कर लेते डीमैट अकाउंट। जैसा आपको मालूम है गाइस, बैंक अकाउंट होता है। अगर मुझे एसबीआई बैंक में पैसा जमा करना है तो मेरे एसबीआई में खाता होना चाहिए, सही बात है। एसबीआई से पैसा निकालना है तो मेरा एसबीआई में खाता होना चाहिए। अगर मेरा बीओबी बैंक से पैसे निकालना है, पैसे जमा करना है, खाता होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे ही अगर आपको कोई कंपनी के शेयर्स परचेस करने, ठीक है, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने, तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट। जब तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं बच्चों? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट कहाँ पे ओपन होगा गाइस? आप कोई भी ब्रोकर के पास जाओ, कोई भी ब्रोकर, जैसे जीरोधा है, शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, काफ़ी ब्रोकर है, उनके पास जाओ, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट दो। और आजकल तो डीमैट अकाउंट ऑलमोस्ट फ्री में खुलता है गाइस, ठीक है। फ्री में आपकी डीमैट अकाउंट्स खुल जाएंगे या 200-300 रुपये लगेंगे, ठीक है। आप अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन कर लो और उसी दिन से आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। देखो, मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे शेयर्स बाय करते हैं, कैसे शेयर, बहुत काफ़ी डिटेल में और बात करने वाले, इसके ऊपर काफ़ी वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक बात करते हैं। आपको अगर शेयर्स बाय सेल करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एक चीज़ तो बेसिक चीज़ समझ लो, डीमैट अकाउंट नहीं होगा आप शेयर्स खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। शेयर मार्केट को अगर आपको सीखना है तो वेरी सिंपल सा लॉजिक है। आपको थोड़े, मैं कितना भी यहाँ पे आपको भाषण दे दूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको खुद से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी गाइज। आप एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना, मार्केट में लेके आओ और थोड़े थोड़े स्टॉक, कोई कंपनी के 2-4 स्टॉक ले लो, कोई कंपनी के 5-6 स्टॉक ले लो और मोमेंटम देखो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आपको खुद को समझेगा गाइज, ठीक है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुला लो, ठीक है। डीमैट अकाउंट बेसिक थिंग है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे के वीडियो में हम लोग शेयर्स कैसे बाय करते हैं, शेयर्स खरीदते समय क्या देखना होता है, पी रेशियो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना होता है, क्या क्या, वो सब हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल बात करेंगे। शेयर्स खरीदने के पहले, कोई शेयर्स खरीदने के पहले क्या आपको चेक करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो आपके इन्वेस्टमेंट डूबे ना। गाइस, मैं ऑलमोस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मुझे उसमें रिटर्न्स होती है, अच्छी रिटर्न्स इसलिए होती है क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ, चीज़ों को समझ के इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आई होप आप सबको समझ गया होगा गाइस। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए गाइस, ठीक है।
अगर कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। और एक चीज़ गाइस, अगर ये वीडियो 2000 से 2000 तक लोगों ने देख लिया ना, तो मैं वेरी क्विकली है ना इसके सेकंड पार्ट्स लेके आ जाऊँगा। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ गाइस, मैं इसके बहुत सारे सीरीज़ लेके आने वाला हूँ हंसते हंसते, ठीक है। मैं एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक समझाने, मैं ज़्यादा टेक्निकल फंडामेंटल बात नहीं करूँगा। मैं इस तरीके से चीज़ स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो एक बेसिक लोगों को भी समझ जाए। आई होप आप सबको क्या मैं बोल रहा हूँ समझ गया वेरी क्लियरली। तो प्लीज़ गाइस आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए। उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है गाइस। अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए तो आज के लिए बस करते, बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।